गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है जेनेटिक्स चल रही है। और जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, अभी तक उसके हम लोग टोटल 11 लेक्चर्स लगा चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 12। यस, और इस लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम डिफरेंस देखेंगे डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के बीच में, कि डोमिनेंस क्या है और एपिस्टेसिस क्या है और इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। क्योंकि क्वेश्चंस कई बार यहां से पूछे गए हैं, एम्स में भी, नीट में भी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एलिलिक के बीच में इंटरेक्शन है कि नॉन एलिलिक्स के बीच में इंटरेक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, इन सभी की बात आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है, जब भी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले हम एक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग ने 11 लेक्चर्स में क्या क्या स्टडी करी है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको रिकैप करा देता हूं जिससे आप प्रॉपर इस लेक्चर के साथ अपने आप को कनेक्ट करा पाए। पहला जो हमारा लेक्चर था जेनेटिक्स का, इसमें हम लोग ने बात करी थी जेनेटिक्स से रिलेटेड हिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंट्स जो थे। सेकंड में हम लोग ने बात करी मेंडलिज्म की। थर्ड में हम लोग ने बात करी कैरेक्टर्स क्या है, ट्रेड्स क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। बड़े कंफ्यूजिंग ये टर्म्स होते हैं, तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं जरूर इस लेक्चर्स को, थर्ड लेक्चर्स को लगाएंगे जिससे उनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट जो हमारा फोर्थ लेक्चर था उसमें हम लोग ने बात करी थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जो ग्रेगर्स और मेंडल ने 3 कंक्लूजन दिए हैं उसके बारे में डिटेल्स हम लोग ने बात करी है। फिफ्थ लेक्चर में हम लोग ने डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड कंक्लूजन की बात करी है। सिक्स में बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। सेवेंथ लेक्चर था हमारा एलिलिक इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। एट था लीथल जीन। नाइन्थ लेक्चर था हमारा प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होती है। 10th हम लोग ने बात करी थी कॉम्प्लीमेंट्री जीन की, और इसके पहले जो लेक्चर था इसमें हम लोग ने बात करी थी एपिस्टेसिस की। और अब हम बात करने वाले हैं कि डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस है। तो आओ बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को और शुरुआत करते हैं और देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डोमिनेंस और एपिस्टेसिस में डिफरेंस क्या है, देखिए चाहे बात डोमिनेंस की हो या बात एपिस्टेसिस की हो, इंटरैक्शन एलील्स के बीच में ही होता है। लेकिन जहां एपिस्टेसिस में जो इंटरैक्शन नॉन एलीलिक है, यहां पर डोमिनेंस में आपको कैसा मिलेगा इसकी बात कर लेते हैं जरा, कैसा इंटरैक्शन होगा। तो पहले तो जरा डोमिनेंस से रिलेटेड जरा हम पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि वो वही डोमिनेंस है जिसकी बात ग्रेगर जॉन मेंडल ने की है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। क्लियर है? चलो समझते हैं। पहला पॉइंट होता है कि डोमिनेंस में हमेशा एक सिंगल पेयर एलील्स का इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? कितना पेयर इन्वॉल्व होगा? सिंगल। हम मान लेते हैं कि कोई एक जीन ए है, तो ए जीन के 2 एलील हो गए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक है? ए जीन इज सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स एलील। कोई एक जीन है वो सप्रेस करती है अपने एलील की एक्सप्रेशन ऑफ इट्स एलील। इसका एक जो एलील है उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। अगर हम माने यहां पर कैपिटल है, स्मॉल ए है, तो आपको पता है कैपिटल ए क्या होता है? डोमिनेंट है। तो अगर ये ए एलील प्रेजेंट है तो स्मॉल ए का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ ओनली रिसेसिव एलील इज सप्रेस्ड। और जो भी एलील रिसेसिव होगी, आप यहां पर देख रहे हैं स्मॉल ए क्या है? रिसेसिव है, तो हमेशा इस रिसेसिव एलील्स का ही एक्सप्रेशन सप्रेस्ड होगा, रोका जाएगा, कभी भी डोमिनेंट का एक्सप्रेशन नहीं रुकेगा। लेकिन एपिस्टेसिस के केस में आप क्या देख रहे थे, वहां पर डोमिनेंट रिसेसिव का कोई मतलब नहीं था। रिसेसिव एलील दूसरे नॉन एलीलिक जो डोमिनेंट एलील थे उसके एक्सप्रेशन को रोक सकता था, और जो डोमिनेंट एलील था वो दूसरे नॉन एलीलिक रिसेसिव के सप्रेशन, मतलब जो एक्सप्रेशन था उसको रोक रहा था। तो यहां पर बिल्कुल आपको डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफेक्ट इज ऑलवेज ड्यू टू डोमिनेंट एलील। इफेक्ट किसकी वजह से आएंगे? हमेशा डोमिनेंट एलील की वजह से आएंगे। मतलब डोमिनेंट एलील हमेशा जो रिसेसिव एलील है उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा, उसको रोक देगा। बोथ द एलील ऑफ ए जीन, मान लो एक जीन है, इसके दोनों एलील कैपिटल ए और स्मॉल ए कैन नॉट बी म्यूचुअली डोमिनेंट, मतलब एक दूसरे पर म्यूचुअली डोमिनेंट नहीं हो सकते कि कैपिटल ए इसको सप्रेस कर रहा है तो ये स्मॉल ए भी कैपिटल ए के
जो एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस कर दे, नो। लेकिन ऐसा आपको कहां देखने को मिल रहा था? एपिस्टैसिस में। तो जो बच्चे यहां पर आज इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं एपिस्टैसिस को, इसके जो पहले वाला लेक्चर था जिसमें हम लोग ने बात करी थी एपिस्टैसिस की, उस लेक्चर को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यहां पर अब हम लोग उसकी जस्ट आगे वाला डिफरेंसेस देख रहे हैं डोमिनेंस और एपिस्टैसिस के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट प्रोड्यूस टिपिकल मेंडेलियन रेशियो। जो मेंडेलियन रेशियो टिपिकल है, चाहे फिनोटिपिक की बात हो या जीनोटिपिक की बात हो, आपको बिल्कुल मेंडेलियन रेशियो ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था, 1:2:1। तो जो रेशियो है वो टिपिकल आपको मेंडेलियन रेशियो ही डोमिनेंस के केस में देखने को मिलता है। डोमिनेंट इज एन इंट्राजेनिक फिनोमिना। इंट्राजेनिक क्यों है भाई? एक ही जीन है और उन्हीं दोनों के बीच में चूंकि इंटरैक्शन हो रहा है तो ये इंट्राजेनिक हो गया ना। लेकिन अगर कोई जीन बी होती, उसके दो एलील्स होते, कैपिटल बी और स्मॉल बी, और जब इनके बीच में होता तो ये क्या हो जाता? इंट्राजेनिक। लेकिन ये डोमिनेंस कैसा है? ये है हमारा, सॉरी, ये दोनों क्या हो जाता? ये हो जाता इंटरजेनिक। लेकिन ये दोनों चूंकि जीन ए के दोनों एलील्स हैं तो इनके बीच में हो रहा है तो इंट्राजेनिक, मतलब जीन के अंदर ही हो रहा है तो इंट्रा, और दो जीन के बीच में होगा तो इंटर। क्लियर है बेटा? चलो, ये जो जितने पॉइंट हैं जरा फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि जहां डोमिनेंस में कह रहा है कि सिर्फ एक सिंगल पेयर ऑफ एलील्स इन्वॉल्व होता है। मान लेते हैं कोई जीन ए है तो उसका जो पेयर है डोमिनेंट एलील ए का और स्मॉल ए का, यही इन्वॉल्व होता है डोमिनेंस के केस में। लेकिन जब आप एपिस्टैसिस में देखते हैं तो यहां पे दो पेयर ऑफ एलील्स इन्वॉल्व होते हैं, अर्थात नॉन एलीलिक के बीच में इंटरैक्शन होता है। दो जीन्स के बीच में नॉन एलीलिक इंटरैक्शन है, अर्थात यहां पर जहां एक जीन इन्वॉल्व थी, यहां पर बेटा दो जीन इन्वॉल्व होती हैं। और हम मान लेते हैं ए जीन का ए एलील हो गया, स्मॉल ए हो गया, ये हो गया कैपिटल बी हो गया, स्मॉल बी हो गया। तो यहां पर आप देखिए एक पेयर ये इन्वॉल्व होगा और एक पेयर ये इन्वॉल्व होगा एपिस्टैसिस में। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? ए जीन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ ए नॉन एलील। हमेशा कोई जीन अगर सप्रेस कर रही है तो हमेशा नॉन एलीलिक ही होगी। ए मान लेते हैं हम बी को सप्रेस कर रही है, या ए कैपिटल बी को कर रही है, तो ये क्या है? दोनों आपस में एक दूसरे के नॉन एलीलिक हैं। तो जीन हमेशा नॉन एलील्स के एक्सप्रेशन को ही सप्रेस करेगी, मतलब उसका इन्फ्लुएंस नहीं दिखने देगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव नॉन एलील इज सप्रेस्ड। मतलब अगर एपिस्टैसिस का केस है, हम मान लेते हैं दो जीन हैं, यहां पर डोमिनेंट एलील ए है, रिसेसिव एलील स्मॉल ए है, डोमिनेंट एलील कैपिटल बी है और रिसेसिव एलील बी है। तो एपिस्टैसिस के केस में क्या था कि ये जो डोमिनेंट एलील है वो जो दूसरा नॉन एलीलिक डोमिनेंट है इसके एक्सप्रेशन को भी सप्रेस कर सकता है, इसके सप्रेशन को भी कर सकता है, और जो रिसेसिव एलील है स्मॉल बी, ये डोमिनेंट एलील जो नॉन एलील है उसके एक्सप्रेशन को भी सप्रेस कर सकता है। मतलब यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव कोई नहीं है, सब बराबर है, सब एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को छुपा सकते हैं। यही पॉइंट कहा गया है कि इफेक्ट ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव नॉन एलील इज सप्रेस्ड इन द केस ऑफ एपिस्टैसिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इफेक्ट कैन बी ड्यू टू डोमिनेंट रिसेसिव और बोथ डोमिनेंट रिसेसिव एलील। मतलब डोमिनेंट रिसेसिव को तो एक्सप्रेस रोकेगा ही, लेकिन रिसेसिव भी डोमिनेंट का जो इन्फ्लुएंस है उसको प्रभावित कर सकता है, एपिस्टैसिस कर सकता है, रोक सकता है, छुपा सकता है। मतलब सब इसमें बराबर है। लेकिन यहां पर क्या देख रहे थे? यहां पर हमेशा जो डोमिनेंट एलील था वो रिसेसिव के एक्सप्रेशन को छुपा ले रहा था डोमिनेंस के केस में, लेकिन एपिस्टैसिस में बिल्कुल बराबरी है। नेक्स्ट पॉइंट, द टू नॉन एलीलिक जीन्स कैन बी म्यूचुअली एपिस्टैटिक। जो दो नॉन एलील जीन हैं, हम मान लेते हैं, मान लो जीन ए है, बी है, कैपिटल ए एक एलील हो गया, स्मॉल ए रिसेसिव हो गया, बी जीन का कैपिटल बी हो गया डोमिनेंट, स्मॉल बी हो गया रिसेसिव जीन। अब कह रहा है कि जो दो नॉन एलीलिक जीन हैं, हम मान लेते हैं स्मॉल ए और कैपिटल बी, दोनों क्या है? नॉन एलीलिक जीन है,
वो म्यूचुअली एक दूसरे को इपिस्टैटिक कर सकते हैं। मतलब कैपिटल बी स्मॉल ए के एक्सप्रेशन को छुपा सकता है। जब इसका टाइम आएगा एक्सप्रेशन का तो इसकी वजह से इसका एक्सप्रेशन छुप जाएगा, और जब स्मॉल ए कर सकता है, जब बी का टाइम आएगा तो बी के एक्सप्रेशन को ये स्मॉल ए क्या कर लेगा, सप्रेस कर देगा, छुपा देगा। मतलब यहां पर कोई भी डोमिनेंट रिसेसिव का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर, डोमिनेंट रिसेसिव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर एक एलिन अपने आप में डोमिनेंट है, और दूसरे चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, उसके इन्फ्लुएंस को मास्क कर सकता है, छुपा सकता है। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट मॉडिफाइज मेंडेलियन रेशियो। कभी भी मेंडेलियन रेशियो आपको नहीं मिलेगा, हमेशा मॉडिफाइड स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। इट इज एन इंटरजेनिक फिनोमिना। कैसा है? इंटरजेनिक फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। दैट इज वाई एपिस्टेसिस है इंटरजेनिक। और डोमिनेंस कैसा है? क्योंकि एक जीन के दो एलील्स के बीच में हो रहा है, इसलिए ये है इंट्राजेनिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो लाइक जरूर करना है। और बच्चों मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है DNCMI एजुकेशन, ये हमारा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट स्टेट उत्तर प्रदेश में है, और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर और इलाहाबाद के बीच में आता है। यहाँ पर हम बेस्ट से बेस्ट आपकी नीट के प्रिपरेशंस कराते हैं। IIT JEE का भी हमारा इंस्टीट्यूट है। टीचर सब हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड है। अगर आप आना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है। पूरी हॉस्टल की भी फैसिलिटीज है, और आपको प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन रेगुलर टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं उनका मोस्ट वेलकम है हमारे इंस्टीट्यूट पे। और जो बच्चे ऑनलाइन हमसे स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। आपको करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां से आपको DNCMI एजुकेशन का ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। आफ्टर दैट अगर कोई प्रॉब्लम है तो 2 मोबाइल नंबर है, इस पे फोन करके आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर ये लेक्चर अभी के अभी आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। अभी तक पूरे इंडिया से 18,500 स्टूडेंट्स हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर चुके हैं फॉर द नीट प्रिपरेशन, और अब आपका भी बहुत ही मोस्ट वेलकम है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट इस सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक विद न्यू कॉन्सेप्ट। और ये हमारा इंस्टीट्यूट का यहाँ पर एड्रेस है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।